स्टूडेंट्स, बात होगी आज नैदानिक परीक्षण की विशेषताओं के बारे में। नैदानिक परीक्षण, जैसा कि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा किया था कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि शैक्षणिक राह में, शैक्षणिक पथ में अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे को क्या समस्या आ रही है और क्यों आ रही है। हम इसमें कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो विशेषताओं में है कि किसी भी पाठ्यक्रम विशेष तक ही सीमित है, क्योंकि जब आप किसी की कमियां जानना चाहते हैं ताकि उपचार किया जा सके, यहाँ पे कमियों को जानने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम आलोचना करें या बच्चे को हतोत्साहित करें। यहाँ कमियों को जानने का उद्देश्य ये है कि हम नैदानिक के बाद उपचारात्मक की बात करें। तो किसी पाठ्यक्रम विशेष तक ही सीमित रहता है ताकि शिक्षक उस विशेष क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों के साथ, बच्चों के अवधारणा को स्पष्ट करने में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो क्यों पिछड़ रहा है, ये सारी बातें वो अच्छी तरह से जान पाए, समझ पाए। क्योंकि अगर एक ही साथ आप कई सारे विस्तृत क्षेत्र ले लेंगी एज ए टीचर, तो फिर आपको जांच करने में, जानकारी प्राप्त करने में मुश्किल होगी। योग्यता नहीं बल्कि कमजोरी का पता लगाता है। ये बच्चों के प्लस पॉइंट को उतना ज़्यादा नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि वो पिछड़ कहाँ रहा है। क्योंकि इसको नैदानिक परीक्षण कहा जाता है। निदान करना है, तो निदान किस चीज़ का होता है? निदान अच्छी बातों का नहीं होता, बुरी बातों का ही होता है। तो समस्या का ही समाधान होगा। तो समस्या उसे क्या है, क्या कमजोरी वो फेस कर रहा है, क्या मुश्किलें उसे आ रही हैं आगे बढ़ने में, कक्षा के विषय वस्तु को समझने में, वो जानने की कोशिश एक टीचर करता है। प्राप्तांक नहीं बल्कि प्रश्न हल करने या न करने पर ध्यान। अब बच्चे को क्या प्राप्तांक आया, क्या मार्क्स आया, ये शिक्षक को जानने की जरूरत नहीं इसमें, बल्कि वो ये जाने कि कोई भी पर्टिकुलर प्रश्न जो है वो प्रश्न को वो हल कर पाता है या नहीं कर पाता है, और किस तरह के प्रश्न को वो हल कर पाता है और किस तरह के प्रश्न को समझने में उसे मुश्किल होती है। क्योंकि परीक्षा देने की जो सबसे पहली चीज है, जरूरत है कि आप प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़िए, प्रश्न पत्र को समझिए। अगर आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो हल करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। तो टीचर प्राप्तांक पर ध्यान न देगी, बच्चा 50 में 30 लाया, 10 लाया, 45 लाया, 49 लाया, वो बड़ी बात नहीं है। ये देखिए कि बच्चे ने किस किस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है, और किसे उसने छोड़ दिया है। तो फिर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, क्या चीज़ का डर है, उसकी अवधारणा में कहाँ अस्पष्टता नहीं है, वो आप पता कर पाएंगे। स्पष्ट विश्लेषण करता है सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं कि एक पक्ष छोड़ दिए, एक पक्ष नहीं छोड़े। वो प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, बच्चे की समस्या क्या है, अच्छाई क्या है, सारी चीज़ों को नज़र में रखता है, पर काम करता है समस्या पर वो जानकारी बच्चे के बारे में सारी चीज़ों का रखता है। तो वो एक स्पष्ट विश्लेषण करता है, स्पष्टता के साथ उस क्षेत्र को व्याख्या करके बातों को समझता है। स्पष्ट विश्लेषण से आप एक उदाहरण लीजिए कि अगर आपको कोई समस्या है, पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक अच्छा डॉक्टर आपसे एक एक चीज पूछता है, यानी आपको स्पष्ट विश्लेषण करने के लिए अवसर देता है कि आपने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, कितने बजे खाया, आप खाली पेट थी क्या, बाहर का खाना खाया या घर का खाना खाया, पानी कितना पिया। तो ये सारा क्या है, स्पष्ट विश्लेषण है। आप एक मरीज के तौर पर डॉक्टर के सामने बताते हैं ताकि वो निदान कर सके, ताकि वो आपके पेट दर्द की समस्या को समझ सके और उसके कारण तक जा पाए। तो स्पष्ट विश्लेषण की प्रक्रिया भी निदानात्मक परीक्षण में बहुत ही जरूरी है। सुस्थापित मानकों के आधार पर परीक्षण, सुस्थापित वेल एस्टेब्लिश्ड मानकों, मापदंड एक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे जो मन में आए वो कर देंगे। इस परीक्षण की एक प्रक्रिया है, एक मापदंड है, मानदंड है, उसके अनुसार ही आप इस परीक्षण की प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण उद्देश्य परक है। आपके आगे एक उद्देश्य है। बच्चे को अंक गणित में प्रॉब्लम है, बच्चे को भाषा में प्रॉब्लम है, बच्चे को पर्यावरण संबंधी विषयों में प्रॉब्लम है, बच्चे को समाज विज्ञान संबंधी विषयों में प्रॉब्लम है। आपके पास एक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बच्चे का पूरा विषय लेकर बैठ गए, तब आपका जो परीक्षण है, जो आकलन है, वो हो सकता है गलत भी हो, और फिर उपचारात्मक परीक्षण में भी आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो आप एक उद्देश्य लेकर चलिए। उद्देश्य परक मतलब उद्देश्य पर निर्भर करता है, उस उद्देश्य के अनुसार ही आप नैदानिक परीक्षण
की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, तभी आपको सफलता हाथ लगेगी। आप बच्चे के कमियों के तह तक जाने का प्रयास कर सकेंगे और फिर उपचार भी कर सकेंगे। समय सीमा अनिश्चित है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि एक बच्चे का नैदानिक परीक्षण करना है तो बस हम 4 दिन ही देंगे या बस हम 2 हफ्ते ही देंगे। नहीं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं पेट दर्द के लिए तो ऐसा थोड़ी क्यों बोलता है कि बस आज ही देखूंगा, उसके बाद कल अगर आपका पेट दर्द बढ़ भी गया तो आई विल नॉट एंटरटेन यू। डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि समय सीमा निश्चित नहीं है। निदान करना है, उपचार करना है, तो वो प्रोसेस लंबा हो सकता है कमियों के आधार पर या समस्या के आधार पर। तो कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता जब शिक्षक एक छात्र का नैदानिक परीक्षण कर रहा होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं नैदानिक परीक्षण की। धन्यवाद।